तो अब बात करते हैं इस एंड चैप्टर की। हाल ही में क्रेमलिन में पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य शामिल नहीं किए गए, बल्कि वही लोग बुलाए गए जो स्थायी तौर पर परिषद के सदस्य हैं। यानी पुतिन के एकदम भरोसेमंद सहयोगी ही इस बैठक में शरीक हुए। 2 घंटे की बैठक के बाद रूस के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर बने 2 एयरबेस पर हलचल शुरू हो गई। 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने वहां से उड़ान भरी और एक आर्कटिक की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद वॉशिंगटन से कीव तक फोन की घंटियां घनघनाने लगी। पुतिन ने आखिर ऐसा क्या कदम उठाया, क्यों उठाया और आखिर क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पोलैंड में ऐसा परमाणु जाल बुना गया है जिससे महासागर से महाविनाश का बवंडर कभी भी शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। महाविनाश के इस त्रिकोण ने ऐसे समीकरण बना दिए हैं कि धरती पर सबसे बड़े परमाणु हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। इस त्रिकोण में धरती के सबसे ऊपरी हिस्से पर व्यू रचना की है व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने ऐसा किया क्योंकि पोलैंड की जमीन पर अमेरिका के हथियार तैनात हो रहे हैं और ब्रिटेन अंतरिक्ष से परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। जून के आखिरी दिनों में व्लादिमीर पुतिन जब पश्चिम के खिलाफ अपनी परमाणु व्यूह रचना कर रहे थे तो उनका सबसे बड़ा कदम था बेलारूस में एटम बम की तैनाती। पश्चिमी देशों की नजर इस मूवमेंट पर गड़ी थी और जून के आखिरी हफ्ते में वेस्टर्न मीडिया ने रूस के उन परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की जहां पुतिन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किए जा रहे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों के जारी होने के बाद 6 जुलाई को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दुश्मनों को चेतावनी जारी कर दी। हम परमाणु हथियारों से किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये आत्मरक्षा के लिए है। हमसे मत उलझो और इन हथियारों की वजह से चिंता में ना पड़ो। लेकिन बेलारूस पर आक्रमण किया तो जवाब बहुत घातक होगा। बेलारूस में जब से न्यूक्लियर हथियार तैनात हुए हैं उसके पड़ोसी देशों के मन में खौफ भर गया है। 6 जुलाई को अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने परमाणु हमले से जुड़ी, परमाणु हथियारों से जुड़ी चेतावनी जारी की थी और 7 जुलाई को ही नेटो ने ऐलान भी कर दिया। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि 31 देशों का संगठन पोलैंड में अपने हथियार तैनात करने के लिए सहमत है और परमाणु तैनाती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। बेलारूस में पुतिन की मोर्चेबंदी के बाद से ही पोलैंड ने परमाणु हथियारों की मांग की थी। पोलैंड सरकार ने कहा था कि वो नेटो परमाणु सहयोग संगठन कार्यक्रम में भागीदार बनना चाहते हैं और उनकी जमीन पर परमाणु हथियार तैनात किए जाएं। नेटो की परमाणु हथियार तैनाती घोषणा के बाद ही रूस ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य शामिल हुए। बैठक में पुतिन ने परमाणु तैनाती पर अहम फैसले लिए। इसी बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस दुश्मनों के हर कदम से मुकाबला करने के लिए तैयार है। रशियन फेडरेशन के लिए समस्या खड़ी करने वाले देश कभी सफल नहीं होंगे। उनकी हर रणनीति नाकाम होगी। 7 जुलाई को हुई इस आपात बैठक में ही यह फैसला कर लिया गया कि नेटो के इस ऐलान का तुरंत जवाब दिया जाएगा। बैठक खत्म होते ही रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर आर्कटिक बेस के लिए रवाना कर दिए। रूस के 2 अलग अलग एयरबेस से 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। 2 व्हाइट स्वान Tu-160 बॉम्बर्स रूस के सोवेट्स्की सैन्य बेस से उड़े। 2 Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने चुकोटका एयरबेस से उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स पर पूरी क्षमता के साथ परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। 7 जुलाई की रात दोनों विमान आर्कटिक सर्कल में उतरे हैं। पोलैंड की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने 10 अलग अलग क्लास के न्यूक्लियर बॉम्बर्स आर्कटिक बेस पर तैनात कर दिए हैं। इन सभी बॉम्बर्स पर नागासाकी, हिरोशिमा पर गिरे बमों से 50 गुना ज्यादा क्षमता वाले वॉरहेड लगे हुए हैं। रूस ने बहुत बड़ी रणनीति के तहत आर्कटिक क्षेत्र में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को एक्टिवेट किया है। रूस इस क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जंगबाज है। माना जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस का मुकाबला नेटो देशों की सारी सेनाएं भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसकी आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने नेटो के सारे देश कमजोर हैं।
तो आइए जरा आर्कटिक में तैनाती को और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नेटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा पुराने बेस अब तक एडवांस बना लिए। यहां एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग वाले हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाने के बाद भी सबसे ज्यादा है और इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। आर्कटिक बेस से रूस ने अपनी परमाणु व्यूह रचना तैयार कर ली है। आर्कटिक सर्कल में न्यूक्लियर तैनाती का मतलब है नेटो के कई देशों पर सीधा खतरा, खासतौर से नॉर्डिक रीजन में आने वाले देश। नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों देश नेटो संगठन का हिस्सा हैं। इन सभी देशों पर पुतिन की आर्कटिक परमाणु तैनाती से सीधा खतरा मंडराने लगा है। 11-12 जुलाई को लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में नेटो की बैठक होने वाली है। इस बैठक में रूस को घेरने की प्लानिंग तैयार की जाएगी। उससे पहले ही रूस ने नेटो के 4 नॉर्डिक सदस्यों सहित 5वें संभावित सदस्य स्वीडन के खिलाफ परमाणु घेराबंदी कर दी है। आशंका है कि जुलाई का महीना विश्व विनाश की चिंगारी भड़काने वाला है, क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है कि इसी महीने में पुतिन परमाणु हमले का ट्रिगर दबा सकते हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने भी खतरा महसूस करते हुए अंतरिक्ष के परमाणु हमले का प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन अंतरिक्ष से धरती पर एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ने भी चीन की तरह लॉन्ग मार्च रॉकेट बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस रॉकेट की मदद से ब्रिटेन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करेगा। हालांकि चीन की तरह न्यूक्लियर अटैक करने के लिए ब्रिटेन को अभी हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करनी होगी। पूरा यूरोप एकजुट होकर रूस को घेरने और युद्ध हराने की तैयारी में जुटा है। यही पुतिन के क्रोध की वजह है। अगर रूस के खिलाफ नेटो की मोर्चेबंदी और तेज हुई तो आर्कटिक बेस से न्यूक्लियर हमला तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।